Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chemistratics. Today we are discuss about the part that is elimination reaction. In that we are going to discuss the part that is a dehydrohalogenation reaction. Actually मुझे उसके ऊपर भी एक लेक्चर बनाना है. What is meant by elimination reaction, addition reaction, substitution reaction, ये पूरा पार्ट मुझे एक्चुअली वो भी बताना है. But before that we are going to take that first reaction. It's called as a dehydrohalogenation reaction. नाम में ही सब कुछ है. क्या है देखो, dehydrohalogenation. डीहाइड्रो का मतलब क्या है? डी का मतलब होता है रिमूव होना. डीहाइड्रो मतलब क्या रिमूव हो रहा है इसमें से? एच. हेलोजनेशन मतलब इसके साथ क्या होगा? एक्स. तो एक्स मतलब कोई भी हो सकता है, दैट इज एफ, सी एल, बी आर एंड आई. इसमें से कोई भी हो सकता है. ओके, सो व्हाट इज दैट? डीहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा? हियर रिमूवल ऑफ व्हाट? एच एक्स. ओके, अब ये किसके ऊपर रिएक्शन होती है ना? ओके, तो अगर इसमें से एच रिमूव होगा तो स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ कोर्स जो होगा उसमें एक्स प्रेजेंट होगा ना. ओके, तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक्चुअली प्रेजेंट होती है हेलो अल्केन्स के ऊपर. कंसिडर हियर, कंसिडर मैंने यहाँ पे यूज किया है आर, देन व्हाट हियर CH2 एंड देन व्हाट हियर CH2 एंड नेक्स्ट वन एक्स ना. ओके, ये हमारी जनरल रिएक्शन है. So when X attached to that carbon is called as what? Alpha carbon. After the second carbon it's called as what? Beta carbon. इसके बाद जो होगा वो बीटा होगा, इसके बाद आएगा गैमा. ओके, डेल्टा इस टाइप में हमारे कार्बन प्रेजेंट होते हैं ना. ठीक है, तो हमें इस रिएक्शन में क्या करना है? बाय यूजिंग एक्वियस KOH, एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH भी ले सकते हो. तो क्या होता है देखो, रिएक्शन में एकदम ईजी है. इसमें से आपको रिमूव करना है X एंड बीटा कार्बन में से क्या रिमूव करना है आपको? बीटा हाइड्रोजन. मतलब क्या होता है? ये बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन है एक्चुअली. बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेशन होता है यहाँ पे. समझ में? मतलब यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगा, ओनली इलिमिनेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन. सो वन ऑफ दिस हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है देखो, दो हाइड्रोजन है, एक मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ. ओके, तो ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट होगा. फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट? दैट इज RCH डबल बॉन्ड और उसके बाद क्या आएगा हमारा? CH2. रिमूवल ऑफ दिस हाइड्रोजन टुवर्ड्स द X मतलब फॉर्म होगा HX. सो HX का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन बाय रिमूवल ऑफ व्हाट? हैलाइड. हाइड्रोजन हैलाइड. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप? इट्स कॉल्ड एज अ अल्कीन. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप? इट्स कॉल्ड एज व्हाट? अल्कीन. ओके, तो ये तो बनी हमारी जनरल रिएक्शन. देखो एग्जाम्पल बताती हूँ. कंसिडर हियर, अब देखो कुछ इस रिएक्शंस के प्रिकॉशंस भी हमें लेने. अगर मैंने रिएक्शन इस पैटर्न में यूज किए, कंसिडर हियर CH2, आफ्टर दिस वन हियर इज अनदर CH3, सपोज हियर H, देन आफ्टर दिस यहाँ पे मैंने यूज किया CH2Br, सॉरी CHBr, एंड आफ्टर दिस वन देयर आर CH, दिस इज द CH3 नाउ. ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन की कंडीशन क्या है. नाउ X attached to that carbon is called as alpha carbon. Now these two adjacent carbon atom, it's called as a beta carbons. हमें तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे दो चांसेस है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी है हमारा. बराबर है? मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगी? देयर आर टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म नाउ. बराबर है? क्या होगा? एक बाय यूजिंग एक्वियस KOH क्या होगा? एक पॉसिबिलिटी ये भी रिमूव होगा विथ अ Br, एंड अनदर पॉसिबिलिटी क्या होगी? रिमूवल ऑफ दिस Br विथ दैट बीटा हाइड्रोजन. ठीक है, देखो क्या होगा अभी रिएक्शन में. देखो पहला वाला ये अगर मैंने रिमूव किया तो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट, दैट इज CH3, हियर CH, ये एज इट इज होगा. देन अनदर व्हाट हियर CH3, सिंगल बॉन्ड CH, Br तो अभी रिमूव होगा कंपल्सरी, दैट रिएक्ट्स विथ हियर CH3 नाउ. So it makes a double bond and then formation of CH2 by loss of what here? HBr. दोनों में से कॉमन एक ही निकलेगा HBr. ओके, तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी रिएक्शन की. Now what is the second possibility? That Br reacts with what? That hydrogen. बराबर है? And formation of component which one is that? CH3, CH3, single bond CH and then what here? CH3. अब यहाँ पे ये क्या क्रिएट करेगा? प्रोड्यूस डबल बॉन्ड. ओके, अब देखो दो रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म हो गए. नेम ऑफ दिस कंपोनेंट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन 1 2 3 4.
थर्ड पे मिथाइल है तो नेम क्या आएगा यहाँ पे 3 मिथाइल. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट? 4. दैट इज ब्यूट. सिंगली बॉन्डेड है, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट 1 इन. यहाँ पे देखो क्या आएगा नेम. नंबरिंग फिर से अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, बराबर है ना. क्यों यहाँ से स्टार्ट होगा नंबरिंग? बिकॉज एट सेकंड पोजीशन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट? मिथाइल ग्रुप एज वेल एज डबल बॉन्ड. दोनों प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एक ही कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है. सो दैट्स व्हाई व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप? दैट इज अ 2 मिथाइल. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट? 4. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ ब्यूट. सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन आ रहा है यहाँ पे, बराबर है. अब देखो दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं ना, बराबर है ना. ऐसा तो नहीं होता है. अगर आप लेबोरेटरी रिएक्शन करोगे तो लेबोरेटरी में रिएक्शन करते समय जब आप सेपरेशन करोगे प्रोडक्ट को तब दो टाइप्स के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे. बट जैसे कि अगर आप टी क्या करते हो, आप उसको सेपरेट करते हो टी को, मतलब टी पाउडर उसमें से रिमूव हो जाएगी, ओरिजिनल टी हमारी उसमें से रिमूव हो जाएगी ना, बराबर है ना. तो एक स्मॉल कंटेंट में रिमूव हो जाएगा, एक लार्ज कंटेंट में रिमूव हो जाएगा. सेम वे यहाँ पे भी फॉर्म होता है. इस रिएक्शन में अगर देखोगे रिएक्टेंट को तो रिएक्टेंट में क्या प्रॉब्लम है? देखो ये वाला जो बीटा कार्बन है, in that beta carbon there is a presence of 2R group. There are presence of what here? 2R group, and these 2R group which are sterically much more crowded. ये दोनों ग्रुप क्या होते हैं? थोड़े से ज्यादा क्राउडेड होते हैं, भीड़ बनाते हैं. एंड दिस वन इट इज नॉट अ क्राउडेड ना, ये सिंपल है, बराबर है. तो कभी भी रिएक्शन करते समय एक रिएक्शन का रूल होता है, रिमेंबर दैट रूल. ओके यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये हम बताते हैं, बाद में आप बताओगे. देखो अब यहाँ पे ये स्टेरिकली मोर क्राउडेड है, दिस इज स्टेरिकली लेस क्राउडेड. रिएक्शन का रूल क्या होता है? दोज रिएक्टेंट और दोज आर ग्रुप विच आर मच मोर स्टेरिकली क्राउडेड attack of the reagent towards on that sterically crowded carbon atom. मतलब जो भी हमारा ग्रुप होगा और जो भी इलिमिनेशन होगा या फिर जो भी एडिशन होगा वो कौन से ग्रुप के ऊपर होनी चाहिए? दैट ग्रुप विच आर मच मोर स्टेरिकली क्राउडेड. मतलब ऑलरेडी यहाँ पे क्राउड है, भीड़ जमा हो गई है आर ग्रुप की, इसकी वजह से ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये फर्स्ट रिमूव होगा रिएक्शन में से, not that hydrogen. समझ में? because it is not crowded group. ठीक है. in short this hydrogen reacts with the Br means formation of HBr. in short double bond कहाँ पे stable होगा? which is on second carbon atom. so in short this is our double bond and this is our major product while this is our minor product. समझ में? मतलब ये less product formation होगा and this is formation of what? major product. Understood? So these are some rules for writing any kind of reaction or elimination reaction. समझ में? This rule which is applicable for addition reaction as well as for substitution reaction. Okay? अगर रूल के हिसाब से आप रिएक्शन करोगे तो किसी भी पैटर्न का अगर क्वेश्चन होगा वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.